मूवी की शुरुआत होती है और हमें योंग को दिखाया जाता है। योंग लंबे समय से बेरोजगार है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा, जिस कारण वो काफी परेशान रहता है। योंग अपने माता पिता के साथ रहता है। योंग की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। चूँकि अभी योंग के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो ही घर का सारा काम करता है। एक रात योंग की बहन नोवा उसके पास आती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि कल जाकर अपने बच्चों वाले बाल बनवा लो। योंग कहता है मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। नोवा कहती है मॉम तुम्हें कभी नहीं कहेगी, मगर उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। कम से कम उनके बर्थडे के दिन तो तुम अच्छे से रेडी होकर आ जाओ। अब अगले दिन हमें योंग को क्लाइंबिंग क्लास लेते हुए दिखाया जाता है, मगर ये इसका कोई शौक नहीं था। वो तो बस जो को देखने के लिए इस क्लास में आता था, क्योंकि वो उसे काफी पसंद करता था। आज योंग के मॉम का बर्थडे है, जिसके लिए वो अच्छी तरह से रेडी होता है और अपने पेरेंट्स के साथ निकल पड़ता है उस होटल की ओर जिसे उसी ने बुक किया था। बर्थडे पार्टी के लिए योंग ने पूरी होटल को बुक कर लिया था। अब जैसे ही पार्टी शुरू होती है, हम वहाँ पर जो को देखते हैं, जो उसी होटल में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि योंग ने इस होटल को इसलिए बुक किया था क्योंकि इस होटल में जो काम करती थी। ये होटल योंग के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। पर जब जो पूछती है कि तुमने इतना दूर होटल बुक क्यों किया, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ काम करती हूँ? इस पर योंग कहता है अरे नहीं, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे इस होटल के रिव्यू काफी अच्छे लगे, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब जो योंग से पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? इस पर योंग झूठ कह देता है कि मैं एक ऑफिस में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। जो योंग से कहती है पीछे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दरअसल योंग ने कुछ समय पहले जो को प्रपोज किया था, मगर जो ने योंग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि हम बस अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। इस पर योंग कहता है अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुमसे एक बार डेट पर जाने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया, तो इसके लिए मैं थोड़ी ना फूट फूट कर रोता। पर वो जो से झूठ बोल रहा था, दरअसल वो सच में फूट फूट कर रोया था। अब हमें उस होटल के मैनेजर को दिखाया जाता है, जिससे होटल के सारे स्टाफ कहते हैं कि आज की फैमिली पार्टी देर रात तक चलेगी, हमें छुट्टी चाहिए। मैनेजर मान जाता है, वो कहता है ठीक है तुम लोग घर जा सकते हो, मैं और जो सब संभाल लेंगे। अब सारे स्टाफ के जाते ही मैनेजर जो से पूछता है कि मैंने तुम्हें सोचने का वक्त दिया था, तुमने उस बारे में क्या सोचा? दरअसल उस मैनेजर ने जो को डेट पर जाने के लिए कहा था, मगर जो को वो मैनेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो मैनेजर के इन बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है मुझे अभी अपनी करियर पर ध्यान देना है। वहीं हमें बाहर एक बड़े से ट्रक को आते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ टैंकर थे। अब उस ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और टैंकर्स के ढक्कनों को खोल देता है, जिसके बाद उन टैंकर्स से बहुत सारा गैस बाहर निकलता है और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगता है। उस गैस के संपर्क में जो भी आ रहा था वो मर रहा था, मतलब कि वो एक जहरीला गैस था। शहर की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे हुए ट्रक को टक्कर मार देता है और उसमें से एक सिलेंडर उस होटल के अंदर जाकर गिरता है, जहां पर योंग अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर रहा था। ये सब देखकर सभी होटल से भागकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही इन्हें पता चलता है कि शहर में जहरीला गैस भर चुका है, जिसके संपर्क में आने से लोग मर रहे हैं। इसलिए अब योंग जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर होटल के अंदर जाने लगता है, पर तभी योंग देखता है कि उसकी बहन गाड़ी में ही रह गई है। वो जल्दी से अपनी बहन को बुलाता है और जैसे ही उसकी बहन कार से बाहर निकलती है, वो गलती से नीचे गिर जाती है और उस गैस के संपर्क में आ जाती है। पर समय रहते योंग अपनी बहन को बचाकर होटल के अंदर लेकर आ जाता है, लेकिन उस गैस के संपर्क में आने से योंग की बहन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। तभी योंग देखता है कि शहर में फैला वो गैस अब ऊपर उठ रहा है। ये देखकर वो सभी से कहता है कि हम सबको छत पर चलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर ऊपर जाते ही इन्हें पता चलता है कि छत का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास है, जिसका कोई अता पता नहीं होता। अब या तो छत का दरवाजा तोड़ना होगा या किसी को बाहर से जाकर दरवाजा खोलना होगा। वहीं बाहर हमें रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, मगर रेस्क्यू उसी बिल्डिंग में किया जा रहा था जो बिल्डिंग काफी ऊंचे थे, क्योंकि छोटे बिल्डिंग तेजी से गैस की चपेट में आ रहे थे। इधर योंग टीवी पर न्यूज देखता है कि इस जहरीली गैस से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के गैस मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, मगर वो गैस मास्क सिर्फ 10 मिनट तक ही काम कर पाएगा। ये सुनती ही जो उस गैस मास्क को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने इसी तरह के गैस मास्क होटल के एक ड्रॉअर में देखा था। वो मैनेजर से गैस मास्क के बारे में पूछती है। मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मगर मैनेजर यहाँ झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसी ने गैस मास्क को छुपा कर रख दिया था
खुद के लिए। उधर वो खतरनाक गैस लगातार ऊपर उठ रहा था। ये देखकर योंग काफी परेशान हो जाता है। वो जो से पूछता है क्या छत का दरवाजा बाहर से खोला जा सकता है। जो कहती है हाँ खोला जा सकता है। ये सुनते ही योंग होटल के कुछ सामानों को उठाकर बड़े से कांच की खिड़की पर फेंकने लगता है ताकि वो कांच टूट जाए और वो बाहर जाकर किसी तरह छत का दरवाजा खोल दे। उस खिड़की का कांच काफी मजबूत था मगर योंग हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार कांच को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो कांच तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब योंग खुद को एक रस्सी से बांधता है ताकि वो सामने वाले बिल्डिंग पर कूद कर जा सके। मगर तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। पर योंग किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे किसी भी तरह सबकी जान बचानी है। अब वो बिना देरी किए सामने वाले बिल्डिंग की ओर कूद जाता है पर वो छत तक नहीं पहुँच पाता बल्कि गलती से उसका हाथ नीचे फिसल जाता है। पर योंग बहादुरी दिखाते हुए किसी तरह उस छत के ऊपर चढ़ ही जाता है। अब वो सामने वाले बिल्डिंग से होटल वाले बिल्डिंग की ओर जंप करता है और अपनी जान जोखिम में डालते हुए लटकते हुए वो किसी तरह होटल की छत तक पहुंच ही जाता है और छत का दरवाजा खोल देता है। छत का दरवाजा खुलते ही बचे हुए सारे लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। उधर न्यूज में दिखाया जा रहा था कि गैस का टैंक जिस बिल्डिंग के सामने लाकर खड़ा किया गया था वो एंथर केमिकल कंपनी का बिल्डिंग था और उस टैंकर को वहां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि एंथर कंपनी का ही एक एक्स एम्प्लॉय होता है जिसे धोखाधड़ी के इल्जाम में कंपनी से निकाल दिया गया था और उसी का बदला लेने के लिए उस एक्स एम्प्लॉय ने गैस से भरे टैंकर को उस कंपनी के आगे छोड़ दिया। इधर छत पर खड़े लोगों को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग मदद के लिए अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट को जलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वाले इन्हें देख लेते हैं। अब सारे लोग उस हेलीकॉप्टर में बंधे रेस्क्यू बास्केट के अंदर चले जाते हैं पर अभी योंग और जो बाहर ही थे कि तभी इन्हें बताया जाता है कि अब बास्केट में सिर्फ एक आदमी ही आ पाएगा क्योंकि बास्केट का वजन ज्यादा हो गया है। ये सुनते ही योंग के पेरेंट्स उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ कोई भी माता पिता यही सोचेंगे कि उसके बच्चे को कुछ ना हो पर योंग अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता क्योंकि वो जो को यहाँ अकेले छोड़कर किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहता था और जो भी नहीं जाना चाहती थी ये सोचकर कि शायद योंग के पेरेंट्स को ये अच्छा न लगे। अब वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है। योंग के पेरेंट्स योंग के लिए काफी परेशान होने लगते हैं। योंग कहता है डैड आप फिक्र मत कीजिए मैं पीछे से आ रहा हूँ। अब हेलीकॉप्टर के वहाँ से जाते ही जो काफी रोने लगती है। वो योंग से कहती है मुझे भी यहाँ से जाना है। तभी इनकी नजर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर जाती है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि अब इन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मगर वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को रेस्क्यू करने आया था जो लोग ऊंचे बिल्डिंग्स पर फंसे थे। ये देखकर जो फिर से रोने लगती है। इस पर योंग कहता है सुनो जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो ऊंचे बिल्डिंग्स में जो कंपनियां होंगी मैं वहीं काम करूंगा ताकि आगे चलकर जब कभी भी इस तरह की मुसीबत आए तो हमें भी उन लोगों की तरह समय रहते बचा लिया जाए। तभी योंग की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि गैस लगातार ऊपर आ रहा है। वहीं हमें शहर के हालात को दिखाया जाता है। गैस अब पूरे शहर में फैल चुका था और अब वो जहरीली गैस ऊपर की ओर बढ़ रहा था। योंग जो से कहता है चलो हम कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। योंग नीचे जाकर कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है। वहीं जो को मैनेजर का छुपाया हुआ गैस मास्क मिल जाता है। उसके साथ ही वो कुछ प्लास्टिक लेकर आई थी। अब ये दोनों अपनी बॉडी पर वो प्लास्टिक लपेटकर गैस मास्क पहनते हैं और उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इन दोनों का प्लान है शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाना। अब ये दोनों जैसे ही एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं ये देखते हैं कि वो जहरीला गैस वहाँ तक भी आ चुका है। तभी योंग देखता है कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं मतलब कि उसके ऑक्सीजन मास्क का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मास्क बचा हुआ है। योंग बिना देरी किए वो दूसरा ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है और जो से कहता है कि तुम यहीं रहना मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर शहर के बाहर एक रेस्क्यू कैंप जहाँ लोगों को बचाकर ले जाया जा रहा था वहाँ योंग की बहन का भी इलाज चल रहा था। अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि योंग कहाँ है। इस पर उसकी मॉम उससे झूठ कह देती है कि वो पीछे है बस आ रहा है। कैंप के बाहर रेस्क्यू वाले लोगों को रेस्क्यू कर शहर से ला रहे थे। योंग की मॉम और डैड बाहर जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं पर अपने बेटे को वहां ना पाकर वो रेस्क्यू वालों से कहते हैं प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए वो शहर में फंसा हुआ है। इधर जो जिस बिल्डिंग पर खड़ी थी वहाँ भी गैस आ जाता है जिसे देखकर जो काफी घबरा जाती है और कहती है योंग ने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गया। वो इतना सेल्फिश हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। जो ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर योंग आ जाता है। दरअसल वो कहीं भागा नहीं था बल्कि वो जो के लिए ऑक्सीजन मास्क लेने के लिए गया था।
और उसे ऑक्सीजन मास्क मिल भी चुका था। योंग को वापस से अपने पास देखकर जो के सांस में सांस आती है। अब योंग और जो उस बिल्डिंग से निकलकर दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से आगे वाले बिल्डिंग में जाने की सोचते हैं, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द किसी ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचना है। ये देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये लोग हैं वो एक जिम है, इसलिए अब ये दोनों जिम के डंबल्स में रस्सी बांधकर दूसरी बिल्डिंग पर फेंकने लगते हैं। अब उस रस्सी के सहारे जो आसानी से दूसरे बिल्डिंग तक पहुँच जाती है, मगर जैसे ही योंग उस रस्सी के सहारे आगे बढ़ता है, तभी जो देखती है कि वो गैस पाइप के सहारे उस छत पर आ चुका है जिस छत पर वो खड़ी है। अब इससे पहले कि जो उस गैस के संपर्क में आ जाती, योंग उसे कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर योंग बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जो देखती है कि अब वो गैस जिम वाले बिल्डिंग में पूरी तरह से भर चुका है, मतलब अब योंग के बचने की कोई संभावना नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर योंग पर जाती है, जो रस्सी के सहारे इस ओर आ रहा था। वो सही सलामत था क्योंकि उसने समय रहते ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था। अब ये दोनों जल्दी से उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर जाते ही इनकी नजर पास की बिल्डिंग पर जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे फंसे हुए हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है, मतलब कि इन्हें दूसरा मौका मिल चुका था यहाँ से बच निकलने का। पर जो कहती है हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा, इन्हें कौन बचाने आएगा। योंग भी यही सोच रहा था। और फाइनली अब ये दोनों छत पर पड़े कुछ सामानों की मदद से एरो का निशान बनाते हैं, जिसे देखकर रेस्क्यू वाले इनकी बात समझ जाते हैं और उन बच्चों तक पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि तेज हवा चलने के कारण वो गैस लगातार फैल रहा है और ऊपर आ रहा है। ये देखकर दोनों जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से आगे भागते हैं शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग की ओर। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 न्यूज चैनल वालों को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू कैंप के पास से ही अपनी ड्रोन को शहर के अंदर भेजते हैं। और शहर के अंदर जाते ही इन लोगों की नजर सबसे पहले योंग और जो पर जाती है, जो अपनी जान बचाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को पार करते हुए आगे की ओर भाग रहे थे। अब इन दोनों को लाइव बहुत सारे लोग देख रहे थे और प्रे कर रहे थे कि किसी तरह इन दोनों की जान बच जाए। और ये फाइनली शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहीं उधर दोनों न्यूज वालों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि ये काम इलीगल था। इधर ये दोनों देखते हैं कि अब उस बिल्डिंग से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब कोई रास्ता ना देखकर योंग और जो काफी उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। योंग जो से कहता है मेरी बहन ने कहा था कि मुझे इतनी दूर होटल बुक नहीं करना चाहिए, मगर मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उस होटल को बुक किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी अचानक इन दोनों की नजर बिल्डिंग के सामने जाती है जहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ चुके थे इनकी मदद के लिए। दरअसल इन ड्रोन्स को उन लोगों ने भेजा था जिन्होंने इन दोनों को न्यूज पर देखा था। तभी एक ड्रोन इन दोनों के सामने आ जाता है। योंग जल्दी से उसे एक रस्सी देता है जिसे वो ड्रोन सामने वाले बिल्डिंग में जाकर एक पाइप में फंसा देता है। ये देखकर योंग और जो काफी खुश हो जाते हैं और जल्दी से उस रस्सी को पकड़कर सामने वाले बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। पर अचानक बीच रास्ते में ही दोनों रुक जाते हैं। क्योंकि आगे जाने का अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जो उस रस्सी को बीच से काट देती है ताकि ये दोनों वापस पीछे वाले बिल्डिंग तक पहुंच जाए। पर रस्सी काटते ही रस्सी का वो हिस्सा जो बिल्डिंग के पाइप में बंधा हुआ था वो अचानक खुल जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो लोग जो इन्हें लाइव देख रहे थे वो रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है जिन्हें यहाँ भेजा गया था योंग और जो को बचाने। पर रेस्क्यू टीम को दोनों नहीं मिलते क्योंकि दोनों तो नीचे गिर चुके थे। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम वापस जा रही होती है, इन्हें एक क्रेन पर ये दोनों लटके हुए दिखाई देते हैं। दरअसल गिरने के दौरान ये दोनों इसी क्रेन पर अटक गए थे और अब फाइनली इन दोनों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब योंग कैंप आकर अपने मॉम और डैड से मिलता है। योंग के मॉम और डैड योंग को देखकर काफी खुश होते हैं। उधर जो का मैनेजर जो के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम्हें पता है। ये सुनते ही जो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है मुझसे दूर रहो। अब योंग और जो एक दूसरे से मिलते हैं। जो योंग से कहती है थैंक्स इस सफर में मेरा साथी बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सुनते ही योंग काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।